वकील वजीर शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। यहाँ पे आपको आम खबर से आगाह करें। एबटाबाद में हवा की बेटी पर ससुरालियों ने मजालिम के पहाड़ ढा दिए। एबटाबाद के नवाई इलाके खन की 24 साल लड़की को ससुरालियों ने 5 साल जानवरों के कमरे में बंद रखा और उस पर मजालिम ढाए हैं। 24 साल लड़की को जानवरों का फुजला और सब्जियों के छिलके खाने के लिए देते रहे हैं। आपको अपडेट करेंगे। एबटाबाद में जुल्म की इंतहा हो चुकी। 24 साल लड़की को जानवरों का फुजला और सब्जियों के छिलके खाने के लिए 5 साल तक लगातार दिए जाते रहे हैं। एबटाबाद में हवा की बेटी पर ससुरालियों ने मुजालिम के पहाड़ ढा दिए हैं। एबटाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ससुरालियों ने मुजालिम के पहाड़ ढा दिए हैं, जबकि 5 साल जानवरों के कमरे में बंद रखा गया और उस पर मुजालिम ढाए गए हैं। 24 साल लड़की को जानवरों का फुजला और सब्जियों के छिलके भी खाने के लिए दिए जाते रहे हैं। अफसोसनाक वाकया एबटाबाद में हवा की बेटी पर ससुरालियों ने मुजालिम के पहाड़ ढा दिए, इंतहा कर दी। एबटाबाद के नवाही इलाके खन की 24 साल लड़की को ससुरालियों ने 5 साल जानवरों के कमरे में बंद रखा। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। 24 साल लड़की के साथ एबटाबाद में यह जुल्म पे किया गया है। एबटाबाद में हवा की बेटी पर ससुरालियों ने यह जुल्म किया, जानवरों के कमरे में बंद रखा गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज आलिम ज़ेब अवान से। जी आलम ज़ेब, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक हवाले से। बेटी को 7 साल तक एक कमरे में बंद किया गया और उसके आगे मवेशियों का पेशाब डालते रहे, वही पीती रही, वही खाती रही। उसके बाद अगर उसको खाने के लिए कुछ मिलता तो सब्जियों के जो छिलके बच जाते थे उसके आगे फेंक देते थे। और आज वो अपनी बेटी को 7 साल बाद वो बाजियाब करवा के यहाँ DHQ अस्पताल एबटाबाद लेके आए हैं और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे किस जुल्म से सहती रही आपकी बेटी और कैसे आपने इसको वापस लाया। हम लोग पहले इसको हमने देते रहे, इतला देते रहे, भाई तुम घर में तुम आओ, वापस हम लोगों के पास भी आओ, इतला देते रहे। लेकिन हमारा एक जनाजा हुआ, मैयत हुआ, ये नहीं आए। दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ, 6 हुआ। 6 माह में तो हमारे घर की फौती हुई है, लेकिन ये हमारे हम लोगों के पास नहीं आई। इसकी वालदा उस वक्त अस्पताल में थी। इस बाजी को हमने कॉल की है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो ये सिस्टर है इनको इंसाफ मिले और कानून के तहत जो भी हो बस अच्छा हो, बेहतर हो। इस बच्ची के जो वारसा हैं इनसे हमारी बात हुई। इनका ये कहना है कि बच्ची के जुल्म के ऊपर जो जुल्म सितम होते रहे, हमने जब पूछने की कोशिश की तो इसको डराया गया था, धमकाया गया था कि आपको मारेंगे, आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो इस वजह से वो बयान नहीं दे सकी। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो इंसाफ है उसके मुस्ताक है। जी, जुल्म का सिलसिला 5 साल जारी रहा है। एबटाबाद में हवा की बेटी पर ससुरालियों ने मुजालिम के पहाड़ ढा दिए। एबटाबाद के नवाही इलाके खन की 24 साल लड़की को ससुरालियों ने 5 साल जानवरों के कमरे में बंद रखा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आलिम ज़ेब अवान से, जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। ये चुनारों के शहर एबटाबाद में अफसोसनाक वाकया पहली दफा ऐसा पेश आया जिसमें बिल्कुल इंसानियत भी शर्मा गई है। और ये वाकया एबटाबाद के नवाई इलाका, जो एबटाबाद का सियाती मुकाम है, हरनोई के साथ जुड़े हुए ये गांव हैं, तीसाल और खन। इसके मोहल्ले हैं द्रमणिया और छम के नाम से ये मशहूर हैं जी। और यहाँ पे ये वाकया पेश आया और वहाँ के जो बासी हैं उनको भी इस बात का इल्म ना हो सका और एक ही रूम में इसको बंद करके रखा। और जब कोई इसको मिलने आए या इसको पूछने आता तो उसके आगे वो कपड़े, एक लंबी लाइन कपड़ों की लगा के उन्होंने उसको बंद किया हुआ था और उसी जगह पे वो पेशाब करती थी, उसी जगह पे बैठ के वो जो उसी जगह पे सोती थी। और उस जो खाने के लिए अगर उसको जरूरत पड़े तो अगर छिलके वगैरह न डालें तो वो बेचारी वही मट्टी, जो नीचे गंदी मट्टी होती थी, बकरियों का पेशाब वगैरह होता था, तो उसी को खा के गुजारा करती थी। जी, हमारे साथ रहिएगा। आलम ज़ेब हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कदीर, जो कि मुतासरा लड़की के भाई हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर वक्त देने के लिए। बताइएगा ये क्या माजरा है और ससुराली जो है वो 5 साल तक ये गैर इंसानी सलूक करते रहे हैं, क्या आपके इल्म में नहीं आया?
जी अस्सलाम वालेकुम सर हमें पता था पहले भी इस बात का, जो इनके मोहल्ले के लोग थे, लड़की के ससुराल वाले मोहल्ले के लोग थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी पहले भी इस मामले में। लेकिन उन लोगों ने लड़की को इस तरह डरा धमका के रखा हुआ कि लड़की डरती थी। लड़की को छुरियां दिखाते थे, चाकू दिखाते थे और डंडों से मारते थे सर, डंडों के वार करते थे और बोलते थे अगर आपने अपने वालिद को कुछ बताया और अपने माँ बाप के घर जाने की कोई बात की, हम लोग आपका गला काट देंगे। तो आपको कभी महसूस नहीं हुआ, आपकी हमशीरा है, उनके एक्सप्रेशन से, उनकी गुफ्तगू से, उनके अंदाज से कभी आपको महसूस नहीं हुआ, बिलखुसूस जो सेहत की हालत है उससे आपको अंदाजा नहीं हुआ कभी? जी सर, हमें कभी मिलने नहीं दिया। हम जब भी जाते थे इनके घर अपनी सिस्टर से मिलने, बोलते थे इस्लामाबाद गई है, लाहौर गई है। तो सर कल हम लोग इनके घर पे गए थे, फिर भी उन्होंने बहाना बनाया कि इस्लामाबाद गई हुई है। तो हालांकि ये बकरियों के कमरे में बंद थी सर, बकरियां और मुर्गियां उस कमरे में बंद थे और वही जो खाना बचता है बकरियों से और मुर्गियों से, वही खाना इसको देते हैं सर। आलूओं के छिलके हो गए और इस तरह की गंदी चीजें देते थे और जो बकरियों का गंद होता है ये लड़की वो भी खाती थी वहाँ पे। आपके वालिद ने बताया कि 5 साल में मयतें भी हुई, काफी खानदान में जनाजे उठे मगर उनको आने नहीं दिया। 5 साल का एक बहुत बड़ा अरसा होता है। तो आपकी बहन ने क्या किसी भी तरह से राब्ता करने की कोशिश नहीं, आप लोगों ने जबरदस्ती वहां पर जाने की कोशिश नहीं की? जी जबरदस्ती सर जाने की कोशिश की है मैडम, लेकिन मिलने नहीं देते थे। बोलते थे आपकी सिस्टर यहाँ पे है ही नहीं है। जबकि इसकी वालदा का इंतकाल हुआ है फिर भी मिलने गए हैं, नहीं आने दिया उसको। हम लोग एक दफा हरनौ चौकी में भी लेके गए थे, हालांकि चारपाई से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, इनको अपना चौकी में लेके गए हैं। वहाँ पे भी लड़की को इतना डराया हुआ था इन लोगों ने, वहाँ पे जाके बोलती थी कि ये मेरी माँ ही नहीं है। इसके साथ अब्दुल कदीर ये भी आगाह कीजिएगा, मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, ईदें होती हैं या कोई दूसरी बरादरी के हवाले से मामलात होते हैं, कोई यानी कभी 5 साल में कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि आपकी मुलाकात हो? हमारे यहाँ एक सिलसिला है कि भाई जाते हैं बहनों को ईदें देते हैं। नहीं सर, कोई मौका नहीं आया सर। जब मौका आता भी था तो बोलते थे घर में है ही नहीं है, बोलते थे इस्लामाबाद गई हुई है, पिंडी गई हुई है। हालांकि ये एक बकरियों के कमरे में बंद थी, आगे से ताला लगा हुआ था उस कमरे को जहाँ पे ये बंद थी, और जो खाना बकरियां खाती थी यही खाना इसको खिलाते थे। हालांकि बहुत ही गलीज खाना जो बकरियां दम करती थी, पखाना करती थी, ये लड़की वो भी खाती। हमारे साथ रहिएगा अब्दुल कदीर, हमें ज्वाइन किया है SDPO एबटाबाद सिराज खान साहब ने, बहुत शुक्रिया सिराज खान साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा ये मामला सामने आया है, 24 साल लड़की को जानवरों के कमरे में 5 साल तक बंद रखा गया है, गैर इंसानी सलूक किया गया, जिसमें उसके घर वालों को, उसके मैके वालों को मिलने तक नहीं दिया गया। क्या मामला है ये? सिराज खान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जी अब्दुल कदीर, ये बताइएगा, आगाह कीजिएगा, आपने कभी कोशिश नहीं की कि आप किसी इदारे से, किसी थाने से, किसी पुलिस से या मुताल्लिका हुकाम से कभी राब्ता करने की कोशिश करें कि आपकी हमशीरा से आपको मिलने नहीं दिया जा रहा? जी सर, ऐसा वाकया हुआ है। एक दफा हम लोगों ने FIR कुटवाई थी हरनौ चौकी में और यहाँ पे पुलिस वालों ने उसको बुलाया था। वो बोलती थी ये मेरे भाई नहीं है और माँ को बोलती थी ये मेरी माँ ही नहीं है। यानी इस कदर लड़की को इन्होंने डरा धमका के रखा हुआ था। वो अभी बोलती है मैं उस वक्त अगर बता देती वो मुझे काट देते, मेरा गला काट देते। सर बिल्कुल सहमी हुई बच्ची थी ये। अब यहाँ पर यह भी बताइएगा कि मुतासरा लड़की को तो अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, आप उसके पास वहाँ पर मौजूद है। ससुरालियों की जानिब से क्या कोई रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? वो लड़की को वापस लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बहुत ज्यादा, वो तो लड़की को बहुत ज्यादा लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कैसे फिर मालूम हुआ कि इस वक्त ये सूरत हाल है, और अब आपकी हमशीरा ने आपको किस तरह से ये बताया है? क्या कोई कार्रवाई की गई आपकी जानिब से? नहीं सर, हम लोग शादी पे गए, हमारे एक चाचाजाद यानी कि सिस्टर ही हैं, वहाँ पे शादी थी, उसके वलीमे भी हम लोग गए हुए थे। जो हमारी लेडीज हैं, घर की औरतें थी, मोहल्ले की और भी औरतें थी, तो ये गई हैं मेरी बहन के ससुराल के घर पे। वहाँ पे जाके बोला कि हमें सोबिया से मिलने दो। बोला नहीं, वो पिंडी गई हुई है। तो फिर वो लड़कियां थी सर, औरतें थी, उन्होंने दरवाजे का छोटा सा सुराख था, वहां से जब देखा लड़की अंदर ही थी, फिर उन लोगों ने हमें बुलाया, हमने देखा लड़की अंदर ही है। फिर सर हम लोगों ने वो ताला तोड़ के उस लड़की को अंदर से बाहर निकाला, और अल्लाह माफ करे इतनी गंदी बदबू आ रही थी उस कमरे से, अंदर इतना गंद था कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, जो कि मुतासरा खातून के भाई हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आलमज़ेब, आपका बहुत शुक्रिया।